नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस सेशन के अंदर। दोस्तों आज की तारीख है 16 अगस्त एंड चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स को। ज़ॉम्बीवर्स आपका मंडे से आ जाएगा फिर से लाइव, तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है, एक बार ज़रा बता दीजिएगा। येस सर, येस सर, येस सर। तो वॉइस इज़ ऑडिबल एंड द वीडियो इज़ ऑल्सो विजिबल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि मेरी कोशिश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेशन आपका लाइव रिकॉर्डेड जाए, चाहे मैं ट्रैवल करूं, तबीयत ख़राब हो, कुछ भी, आपका भी यही होना चाहिए एजेंडा कि जब तक आपका एग्ज़ाम ना निकले तब तक आप हर सेगमेंट्स को पूरा समय दें, पूरा मौका प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, तो मुझे मुझे सपोर्ट करने के लिए। अब आते हैं आज के डिस्कशन पे और शुरू करते हैं आज की डिस्कशन का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आरबीआई करंट अफेयर्स की। एसबीआई के सेबी के चीफ हैं तुहिन कांता पांडे। उन्होंने एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमें साइबर अटैक्स के खिलाफ तैयार रखना पड़ेगा अपने आप को, और एक बेहतर डिफेंस चाहिए इन हमलों से बचने के लिए। ओकेजन था दोस्तों आपका एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम चल रहा है आपका एनआईएसएम में। एनआईएसएम वही इंस्टीट्यूट है जिसका एक सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी होगा अगर किसी को भी रिसर्च एनालिस्ट बनना है या ब्रोकर बनना है, और 300 क्लाइंट्स के बाद उनको फिर अपनी फ़र्म को इंडिविजुअल फ़र्म से एक कंपनी फ़र्म भी बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कांस्टेंट विजिलेंस हमें करना है, क्योंकि और लगातार हमें ऐसे ड्रिल्स करने पड़ेंगे जिससे कि साइबर सिक्योरिटी पर हम काम कर सकें। उन्होंने इसके लिए 2010 का यूएस का नैस्डैक ब्रीच की बात की, जहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंट पे नहीं आया था, लेकिन लोग डर गए थे कि भाई उनका डेटा लीक हो सकता है। 2012 का नाइट कैपिटल फियास्को था, जहाँ पर $440 मिलियन का आपका दोस्तों जो है वो लॉस हुआ था। उस लॉस की वजह से भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था नाइट कैपिटल कंपनी को। और फिर इंडिया में सर्ट इन ने 2024 में कहा करीब 2 मिलियन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स आपके हुए हैं, जो कि डबल हैं दैन बिफोर द पेंडेमिक। तो उनको देखते उन्होंने ये मौका कहा, और एनआईएसएम की इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका मेंशन जो है वो दोस्तों कहा। उन्होंने कहा कि दो तरीके होते हैं रिस्क के। एक होता है एक्सटर्नल, जैसे कि आपका मेल किसी ने पकड़ लिया, फिशिंग कर ली, आपको कोई स्पैम कर दिया, आपके सर्वर्स को मिसकॉन्फ़िगर कर दिया, अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़्ड है, सबके पास उसका एक्सेस है, या फिर साइबर अटैक है। इंटरनल की बात करें तो इंटरनली आपने प्रॉपर चेक नहीं किया, आपने डिप्लॉयमेंट किया किसी नए सॉफ्टवेयर का, किसी नए अपडेट का, उसको पूरा चेक नहीं किया, प्रोसेस को पूरा फॉलो नहीं किया, तो उनको लेकर उन्होंने मेंशन किया कि हमें इस पर कुछ करना पड़ेगा। एक सवाल इसको लेकर अगर रिलेटेड सवाल बनेगा पेपर में, तो बनेगा कौन सी इंडिया में एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है। उसका नाम है आपका दोस्तों कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। सर्ट इन इस पे जो है वो मेन काम आपका दोस्तों जो है वो करती है। इस वजह से सर्ट इन भी अभी आपका न्यूज़ में दोस्तों बना हुआ था। सर्ट इन ने अभी कुछ टाइम पहले नाबार्ड की एजेंसी है नैपकॉन्स, उनके साथ भी टाई अप किया था, उस वजह से भी सर्ट इन जो है वो न्यूज़ में बनी थी। सेबी के चेयरमैन ने तुहिन कांता पांडा साहब ने कहा कि अब ऑल इंडिया रेडियो पर एक इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, जिससे साइबर फ्रॉड को, स्टॉक मार्केट फ्रॉड को रोक सकें। ये कैंपेन आपका चलेगा सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ऑल इंडिया रेडियो पे। इसके अलावा वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, टेलीग्राम पे भी चलाएंगे। इन्वेस्टर्स को आगाह करेंगे, उन्हें फ्रॉडल एक्टिविटी से बचाने की कोशिश करेंगे, और इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ देखी गई है कि बहुत बड़ा एक मात्रा में युवा है जो कि रहता है आपका गांव देहात में, और वो इफ़ेक्टेड है फ्रॉम इरेगुलर ट्रेडिंग, फ्रॉम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें कि उसका बहुत पैसा लॉस हुआ है। तो एक नेशन वाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका लॉन्च होगा, जिससे ब्लॉक लेवल पर पंचायत रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, ताकि वो लोग अपने लेवल पर जो वित्तीय साक्षरता है बैंकिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट्स के बारे में, ग्रास रूट लेवल पर उसको जो है वो प्रमोट कर सकें। तो ये सेबी के चेयरमैन ने अभी हाल ही में ऐलान किया है। फिर दोस्तों इंडिया का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, पहली बात तो समझो फॉरेन करेंसी रिजर्व होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज द टोटल रिजर्व मेंटेन्ड बाय अ कंट्री इन फॉरेन करेंसी और एनीथिंग एसोसिएटेड विद फॉरेन करेंसी, जिसमें फॉरेन करेंसी आती है, जिसमें एसडीआर जो लोन होता है आईएमएफ का वो आता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन आईएमएफ में, मतलब जो अकाउंट हमने मेंटेन किया है, जो हमारा अकाउंट बैलेंस है आईएमएफ में, वो आता है, और साथ ही में यूनिवर्सल करेंसी जो है गोल्ड, वो इसमें आता है।
किसी भी देश को अगर इंपोर्ट को लंबे समय तक कर पाना है, लंबे समय तक इंपोर्ट को कर सकने की पावर है, तो उसको अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व को बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसको मुनाफा, उतना ज़्यादा इंपोर्ट वो सस्ते दर पर कर पाएगा। तो इंडिया का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है अगस्त 8 को पहुंचा है 693.62 बिलियन डॉलर्स का, जहां पर इंक्रीज़ जो दोस्तों आपका है वो इंक्रीज़ है 4.74 बिलियन डॉलर्स का। ये यहाँ पर दोस्तों जो है वो इंक्रीज़ आपका दोस्तों देखा गया, तो उस वजह से भी ये दोस्तों न्यूज़ में बना है। तो यहाँ पर बेसिक बात करें, पहले ज़रा एक बार समझा दें आपको। देखो यहाँ पर देखो, पहला है फॉरेन करेंसी एसेट जो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में है, दूसरा है गोल्ड रिजर्व, तीसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, चौथा है रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ। इसका मतलब होता है अकाउंट बैलेंस मेंटेन विद आईएमएफ। एसडीआर जो होता है वो प्राइमरीली आपका एक लेंडिंग, प्राइमरी वो लोन जो आरबी जो इंडिया को मिला है आईएमएफ से, उसको एसडीआर में हम काउंट करते हैं। तो इन 4 कैटेगरीज में होता है। इन अलग अलग कैटेगरी आपको नहीं पढ़ना, आपको इतना ही पढ़ना है कि जो अभी इस समय भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो 693.62 बिलियन डॉलर्स का है। एक सवाल और बच सकता है आपसे कि कौन रेगुलेटर है इसका, उसका आंसर होगा आरबीआई इसका रेगुलेटर है। वही नॉट रेगुलेटर, वो मैनेजर है भारत के फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का। वो डेटा भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। मुस्कुराने के लिए मैंने कहा नहीं है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। बस आज की बात है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को सेशंस आपका लाइव होगा 7 AM पे, तो उसकी चिंता ना आपको होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज का सेशन आपका जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, एंड आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी एग्जामिनेशंस को लेकर। तो चलिए दोस्तों, आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मोदी जी ने 15 अगस्त के मौके पर एक बहुत बड़ी सौगात दी है भारतीयों को। उन्होंने जो सबसे महंगा परसेंटेज है, जैसे सबसे जो महंगा आपका एक आपका टैब है जीएसटी का, और 12% का टैब है, उसको रिमूव करने की बात की है। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, 2 ही टैब रहेंगे आपके, एक रहेंगे 5% का, एक रहेगा 18% का। 12% को और 28% को आमतौर पे वो हटा देंगे, ताकि एक्सेसिव जीएसटी टैक्सेशन आपका ना लगे। लेकिन टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स पे 40% का जीएसटी टैक्स लगेगा। सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक इंडायरेक्ट टैक्स है। 2016 में आपका 2016-17 में इसको लॉन्च किया गया। 1 जुलाई इसकी तारीख है 2017 में जब इसको लॉन्च किया गया, और तब से लेकर अब तक वर्क कर रहा है। अभी तक इसके जो स्लैब्स थी उनकी संख्या थी 5, 12, 18, 28। अब 28 को भी और 12 को भी हटा दिया जाएगा, 5% और 18% को मेंटेन किया जाएगा। जीएसटी के आने के बाद से जो इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स बेस है वो डबल हो गया है। 1.52 करोड़ एंटिटीज़ हैं जो जीएसटी अब आपका पे करती हैं। तो जीएसटी के आने से फ़ायदा हुआ है, लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया कि एक्सेसिव जीएसटी अप्लाई किया गया। तो उससे बचने के लिए अब 2 ही जीएसटी के रेट्स रहेंगे आगे चलकर, एक रहेगा 5% का और दूसरा रहेगा दोस्तों आपका 18% का। आमतौर पे रहेगा स्टैंडर्ड रेट 5% का ही मोस्ट गुड्स के लिए। मेरिट रेट की बात करें तो वहाँ पर रेट आपका कम होगा, लेकिन हाँ, कुछ गुड्स के लिए रेट आपका 18% भी होगा, और लग्जरी गुड्स में अगर हम चाहें तो वहाँ 40% का भी एक क्लॉज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टोबैको है, उसमें 40% का आपका जीएसटी जो है वो अप्लाई होता है। एक सवाल पेपर में कई बार आया है सर, सवाल ये आया है कि इंडिया में रिटेल पेमेंट्स की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कौन है। इंडिया में रिटेल पेमेंट्स की जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एनपीसीआई का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर आप कभी भी आपने यूपीआई कहा होगा तो यूपीआई में 2 तरह के फीचर होते हैं, कलेक्ट करने का फीचर होता है, जिसके अंतर्गत कि आपको रिक्वेस्ट आती है कि एक पेमेंट आपको हमने अलाइन किया है, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, तो जाके वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो एक तो होता है सेंड रिक्वेस्ट, एक होता है कलेक्ट रिक्वेस्ट। आपने सेंड रिक्वेस्ट की है, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया है कलेक्ट के ज़रिए, और वो पेमेंट आपका हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर 1 से एनपीसीआई में कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर को हटा दिया जाएगा। फ्रॉम अक्टूबर 1 ऑनवर्ड्स देयर शैल बी नो कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर इन द यूपीआई सेगमेंट। ये फीचर को उनके फीचर से हटा दिया जाएगा। ख़ास तौर पे
पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस में, जहाँ पर दो कस्टमर्स आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर सिंपल स्कैन करके पेमेंट आपका ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें कोई इनिशिएशन नहीं होगा, उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, इमीडिएटली ट्रांजैक्शन आपका हो जाएगा। आपको कलेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करनी है या भेजनी किसी को पैसा कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने लेट्स सपोज सिंपल है, अब सिंपल एक बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है, वहाँ से आपने 2000 रुपये का एक पेमेंट किया है। अब आपने सिंपल में कहा कि भाई 10 तारीख हो गई है, पेमेंट करो। तो आपने इसमें अपना यूपीआई आईडी डाला और उससे एक कलेक्शन रिक्वेस्ट गई आपके, सॉरी माफ़ नॉट सिंपल नहीं, माफ़ करिएगा, गलत गलत बता दी मैंने आपको, माफ़ करिए, महेश है क्योंकि इसमें चलेगा। महेश ने आपको 200 रुपये दिए थे और अब आपको महेश को ट्रांसफ़र करने, तो आपके पास ऑप्शन है कि यूपीआई पे जाकर आप महेश को एक कलेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिसके बेसिस पे एक सौ एक्सेप्ट करेंगे और पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे अपना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब डायरेक्टली बिना कलेक्शन रिक्वेस्ट के यूपीआई से क्यूआर कोड का यूज़ करके भी, यूपीआई आईडी का यूज़ करके भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ताकि कोई भी इशू इसमें ना हो। ये एप्लीकेबल है तमाम तरह के बैंक्स पे, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पे, यूपीआई ऐप जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, सब पे ये एप्लीकेबल अब आपका 1 अक्टूबर से किया गया है। एक मासूमाना सवाल पेपर में आपसे बनेगा कि कौन सी तारीख है जिस तारीख से एनपीसीआई अलाउ करेगा, एनपीसीआई नहीं अलाउ करेगा कलेक्शन रिक्वेस्ट को। आंसर होगा दोस्तों उसका पी टू पी ट्रांजैक्शंस में 1 अक्टूबर से अलाउ नहीं करेगा। और जी 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 जी, तो उस वजह से भी ये किया गया है। यूजर्स विल नो लॉन्गर बी एबल टू सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट वाया यूपीआई टू अनदर इंडिविजुअल, सिर्फ क्यूआर कोड से स्कैन करके वो पेमेंट ही आपका कर पाएंगे। फिर दोस्तों इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अग्रीमेंट किया है मुंबई मेट्रो 1 के साथ, और मुंबई मेट्रो पे टिकटिंग सॉल्यूशंस को हेल्प किया जाएगा। बेसिकली पार्टनरशिप की गई है इंडियन ओवरसीज़ बैंक की और मुंबई मेट्रो की। इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, मैं ज़रा एक बार माइक चेंज कर लूँ क्योंकि माइक इशू कर रहा है। चलिए, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है सबको। हाँ, माइक चेंज कर दिया मैंने। हुआ क्या है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और मुंबई मेट्रो 1 ने कोलैबोरेट किया है। मेट्रो लाइन जहाँ पर कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक हेल्प करेगा मुंबई मेट्रो के टिकट्स के पेमेंट्स में, वो है आपकी वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर लाइन, जहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करेगा। वहाँ पर स्कैनर्स होंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, जिनका स्कैन करके स्मार्ट कार्ड का रिचार्ज हो सकता है, पेपर टिकट्स आप परचेज़ कर सकते हैं, क्यूआर बेस्ड टिकट परचेज़ कर सकते हैं। और इसके लिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने मुंबई मेट्रो का जो एपीआई है, एपीआई बेसिकली होता है आपका प्रोग्रामेबल इंटरफेस, जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांजैक्शन को सिमिलर कर देता है। जैसे कि अगर एपीआई इंटीग्रेट किया है विद इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तो आप मुंबई मेट्रो की वेबसाइट से पेमेंट करो या उसके ऐप से पेमेंट करो, पेमेंट आपका हो जाएगा, जिसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक इनकी हेल्प करेगा, जिससे करीब 4.5 लाख के ऊपर डेली कम्यूटर्स को यहाँ पर हेल्प होगा। यहाँ पर एक बेहद ही सिंपल सवाल बनेगा कि इनमें से किस बैंक ने मुंबई मेट्रो 1 के साथ टाइप किया है फॉर टिकटिंग सॉल्यूशंस। उसका आंसर होगा आपका इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने ये कोलैबोरेशन जो है वो अभी हाल ही में आपका किया है विद मुंबई मेट्रो 1। इंडियन ओवरसीज़ बैंक आपका न्यूज़ में था, इसने लोकेट आईओबी करके फीचर लॉन्च किया था, जिससे कि आप आईओबी की ब्रांचेस और एटीएम्स को पहचान पाएंगे। तमिल भाषा में आईओबी का पिन आप अब चेंज कर सकते हैं। आपका होमवर्क है उस फीचर का नाम क्या है, जिसमें तमिल भाषा में हम इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो आपका पिन है उसको चेंज कर सकते हैं। उस वजह से इंडियन ओवरसीज़ बैंक न्यूज़ में था। आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि आरबीआई स्टार्ट कर रही है एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से वो साइबर फ्रॉड रिस्क को कम कर सकती है। राधेश्याम राठौर कमेटी का कुछ संबंध इससे है, लेकिन ये कमेटी अलग से भी बनेगी। अब इस कमेटी के बारे में ख्याल ये आया है कि इनमें मेजरली जो बैंक्स जिनका मेजॉरिटी स्टेक होगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे, यानी कि स्टेट रन बैंक्स होंगे, जो सरकारी बैंक्स होंगे, जिनमें जो मेजॉरिटी में इस कमेटी को लीड करेंगे, और उनका ही निर्णय एक डिसाइडिंग निर्णय यहाँ पर माना जाएगा। वैसे तो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं,
वैसे तो इसमें आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी है, आरबीआई भी, लेकिन मेजॉरिटी जो ओनर होगा या मेजॉरिटी जो शेयर होगा इस कमेटी का, जो डिसाइड करेगा कि डिजिटल पेमेंट्स में कैसे हम बेटर कर सकें, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ही इसमें लीड कराने को कहा गया है। फिर दोस्तों काफ़ी हो हल्ला के बाद आईसीआईसीआई बैंक का जो मंथली एवरेज बैलेंस का निर्णय था, उसने कहा था 50,000 रुपीज़ मेट्रो सिटीज़ में मिनिमम मेंटेन करना है, लेकिन उसको अब कम करके इन्होंने यहाँ पर 15,000 कर दिया। यार आदमी खाएगा क्या बचाएगा क्या, 15,000 रुपये यहाँ पर एलोकेट कर दिया है। पहले यही आपका अमाउंट जो था वो 50,000 का यहाँ पर कहा गया था। सेमी अर्बन में 7,500 रुपीज़ का अमाउंट है, और रूरल में ये अमाउंट आप 2,500 का है, लेकिन मेट्रो अर्बन लोकेशन में लिमिट 50,000 का था, बाकी सब में बढ़ा दिया गया था, लेकिन हाँ इसमें भी वो अमाउंट आपका दोस्तों जो है वो कम कर दिया गया है। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। एंड जी जी, वैसे भी ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं है पेंशनर्स पे, वो मिनिमम बैलेंस भी वो ज़ीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं सेल्फ सेविंग्स अकाउंट्स पे, जिनके जो सैलरीड पर्सन है उन पे, और माइनर्स पे, उन पे ये एलिजिबल आपका दोस्तों नहीं है। अभी कल की खबर है, जब एसएनपी ने इंडिया की जो एक सेकेंड, इंडिया की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की रैंकिंग रेटिंग है, जिसको आप कहते हो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, उसको अपग्रेड कर दिया है BBB। उसी एसएनपी ने अब भारत के 7 बैंक्स हैं और 3 एनबीएफसीज हैं, उनकी रेटिंग्स को भी अपग्रेड किया है, जो कि एक वेलकम चेंज है, और ये क्लियरली दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। तो ओवरऑल इनमें से 7 बैंक्स का अपग्रेड किया है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनका तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। और 3 एनबीएफसीज हैं, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, एल&टी फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के राजीव जैन इंडिया के टॉप मोस्ट पेड एग्जीक्यूटिव हैं एनबीएफसीज के। एसबीआई 4 मिलियन होम्स को सोलराइज करेगा। एचडीएफसी बैंक पे 4.8 लाख का फाइन है। इसमें स्मार्ट वेल्थ, इसकी जो ऐप है वो 9 भाषा में अवेलेबल है। आईसीआईसीआई बैंक में मैक्सिमम अनक्लेम डिपॉजिट्स है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। एक्सिस बैंक में सेकंड नंबर पे आता है अनक्लेम, थर्ड नंबर पे आता है अनक्लेम डिपॉजिट्स के नंबर पे, तो इन वजहों से ये न्यूज़ में है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसने सॉलिटेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसके ही कोटक प्राइम टेस्ला का मेन फाइनेंशियर है, उस वजह से भी ये न्यूज़ में आपका बना है। तो जो रेटिंग है उसको BBB- से इन सब की 7 बैंक्स की और 2 एनबीएफसीज की, उसे चेंज करके दोस्तों यहाँ पर BBB कर दिया गया, जो कि वेलकम चेंज है, और ये क्लियरली सूचक है कि ये बैंक का परफॉर्मेंस पहले से कितना ज़्यादा बेहतर आपका जो है वो हो चुका है। फिर दोस्तों भारत में अग्निवीर जो एक निश्चित समय के लिए, एक कम समय के लिए भारतीय आर्म फोर्सेस में जाते हैं, उनके लिए, अग्निवीरों के लिए 4 लाख का 4 लाख का कोलैटरल फ्री लोन स्कीम को अनाउंस किया है। इस स्कीम के तहत जो अग्निवीर होंगे उनके पास एसबीआई का सैलरी अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर होगा तो ना तो उन पर कोई कोलैटरल लगेगा, कोई सिक्योरिटी लगेगी, ना ही उन पर प्रोसेसिंग लगेगी, और इंटरेस्ट रेट जो होगा वो फ्लैट 10.5% होगा टिल 30 सितंबर। और ये सिर्फ अग्निवीर लोगों के लिए है जो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर बने थे। तो इसको एसबीआई ने अनाउंस किया। तो सवाल एक ही बनेगा, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक पर्सनल लोन स्कीम अनाउंस किया है वो अग्निवीर्स? तो उसका आंसर होगा एसबीआई ने अनाउंस आपका दोस्तों किया हुआ, उस वजह से एसबीआई जो है वो न्यूज़ में बना है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई एक तो मैंने बता दिया 4 मिलियन होम सोलराइज करेगा, इसको बेस्ट कंज्यूमर सेंट्रिक कस्टमर सपोर्ट बैंक भी बनाया गया है, उस वजह से भी न्यूज़ में है, तो वो स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिएगा। तो कई रीजंस है एसबीआई के न्यूज़ में होने के। एसबीआई कार्ड डे टाइप किया है पॉलिसी बाजार के साथ कोबल क्रेडिट कार्ड के लिए, उस वजह से भी एसबीआई कार्ड आपका न्यूज़ में है। शैला पांडे बने हैं इसके एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ, तो पर बनी है एसबीआई सीईओ, तो वो भी देख लीजिएगा। फिर दोस्तों एसबीआई ने कहा है कि अगर आप आईएमपीएस ट्रांजैक्शन करते हो और अमाउंट आपका 25,000 रुपीज़ के ऊपर भी है, तो भी आप पे ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा, बेसिक सर्विस चार्ज आप पे लगेगा। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस के ज़रिए 15 अगस्त से अगर आप कोई पेमेंट करोगे, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन करोगे, तो वहाँ पर एक नॉमिनल चार्ज लगेगा 25,000 के ऊपर। अगर आप ब्रांच जाकर आईएमपीएस करोगे, जो कि मोबाइल से ही होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन 25,000 से 1 लाख का है तो 2 रुपये का टैक्स चार्ज लगेगा। 1 से 2 लाख का है 6 रुपये का, और 2 से 5 लाख का है 10 रुपये का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पीओ मेंस के लिए, आईबीपीएस के लिए, और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, या आने वाले क्लर्क एग्जाम्स के लिए, बिकॉज ये नंबर नया डेटा है।
तो IMPS जो कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, उसके अंतर्गत अगर 45,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन होता है 1 लाख रुपए तक, तो 2 रुपये का टैक्स चार्ज लगेगा प्लस GST। अगर 1 से 2 लाख है 6 रुपये प्लस GST, और 2 से 5 लाख है 10 रुपये प्लस GST का चार्ज उस ट्रांजैक्शन पे IMPS से अप्लाई आपका किया जाएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंडिपेंडेंस डे के दौरान ऐलान किया है कि वो इंडिया में 51 ब्रांचेस को सेटअप करेगा। इट विल बी सेटिंग अप 51 ब्रांचेस इन इंडिया, और ये उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दौरान कहा है। अभी न्यूज़ में ये था क्योंकि ये इंडिया का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है जो यूनिवर्सल बैंक बनने वाला है। इसको इनफैक्ट इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है 6 to 18 मंथ्स का। और ये 30 ब्रांचेस जो होंगी वो लाइबिलिटी ब्रांचेस होंगी, मतलब जहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। 21 ब्रांचेस इनकी माइक्रो फाइनेंस पे इंक्लूसिव बैंकिंग काम करेगी, जहाँ पर वो गरीब रिमोट लोकेशंस पे और ऐसे लोग जो अंडर सर्व्ड हैं उनको लोन देंगे, ताकि उनको सिखाया जाए कैसे लोन का यूज़ करें, अपना जो फ्यूचर है बेहतर करें। ये जो 51 ब्रांचेस हैं उनमें वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, MP, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने 51 ब्रांचेस को ओपन करेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी LIC के साथ भी टाइप किया, उनके साथ टाइप करके वो बैंक इंश्योरेंस को ऑफर करना वो स्टार्ट कर चुका है। ओके, अब देखो अभी तक क्या होता है। अभी तक जब आप टोल पे जाते हो तो आपको टोल पे आपका फास्टैग स्कैन होता है यूजिंग RFI टेक्नोलॉजी, और फिर विद इन डिले ऑफ लेट्स सपोज 5 मिनट्स या 2 मिनट्स आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, आपका गाड़ी वहाँ चली जाती है। लेकिन अब बिना गाड़ी को रोके एक इंडिया का पहला बैरियर फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम, और ये टोल फ्री कलेक्शन सिस्टम 84 टोल प्लाजा में है, जो भरूच सूरत स्ट्रेच पे पड़ता है NH48 पे। और इसको एज अ टेस्ट कह लीजिए NHAI ने सौंपा है आपके ICICI बैंक को। तो यहाँ पर आपके कार पे जो फास्टैग स्कैनर है, जो RFID स्कैनर है, उसको स्कैन किया जाएगा। AI से ऑटोमेटिकली नंबर आपका पहचाना जाएगा और फिर डिजिटली अमाउंट कलेक्ट होगा। आपको ना तो रोकनी है स्पीड, ना ही आपको फ्लो को रोकना है। और अभी फ़िलहाल ये जो नया फीचर है NHAI का, जिसमें फास्टैग को बिना रोक टोक के आप वेरीफाई कर सकते हो, फीचर अभी सिर्फ बैंक को अलाउ किया गया है कि वो इसमें बिड करके इसको जीत सकते हैं। तो ICICI बैंक ने जीता है पहला टेंडर, जहां पर NH48 पे जो 84 टोल प्लाजा है भरूच सूरत स्ट्रेच पे, वहां पर बिना रुके कार तो ऑटोमेटिकली उनका RFID स्कैन हो जाएगा और वो वहां से ट्रैवल कर सकते बिना रुके। तो वो एक नया फीचर ICICI बैंक ने इस रूट पे आपका जो है वो लॉन्च किया है। क्लियर है सबको एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आया एवरीवन? ICICI बैंक ने वैसे भी पेड फीचर बंद कर दिया। ICICI बैंक ने अगर पेमेंट एग्रीगेटर्स पे लगाना स्टार्ट किया है चार्ज, उस वजह से भी ICICI बैंक आपका न्यूज़ में है। अब आते हैं दोस्तों दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया की ज़रा बात कर लेते हैं। दोस्तों एक तरफ जहां US जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भगा रहा है, ख़ासतौर पे इंडियंस को, और एक तरफ आपका चाइना है जिसने एक नया वीज़ा निकाला है स्टेम टैलेंट को चाइना में अट्रैक्ट करने के लिए। ये वीज़ा जो है उसका नाम है आपका K वीज़ा, जो यंग फॉर प्रोफेशनल्स जो साइंस टेक्नोलॉजी के हैं उसका यूज़ करके आके जॉब कर सकते हैं चाइना के अंदर। ये लॉन्च होगा 1 अक्टूबर को इस साल, और इससे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इंश्योर कर रहा है एंट्री एग्जिट ऑफ फॉरेनर्स अगर वो टैलेंट है साइंस टेक्नोलॉजी में। और इसके लिए उसने टैलेंट यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम को भी प्रोग्राम को भी लॉन्च किया, ताकि वो इन साइंटिस्ट को, इन लोगों को फंड कर सके। बेसिकली मैक्सिमम एज इस प्रोग्राम में आने की है आपकी दोस्तों 45 ईयर्स। और अगर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम की बात करें, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ मैक्सिमम एज 40 है। तो टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में मैक्सिमम 45 ईयर्स के अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर ट्रैवल करके जॉब करने के लिए। और अगर आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट की बात करें ओवरसीज़ फंड, वहाँ पर 40 ईयर्स तक की एज यहाँ पर दी गई है। इनका मेन एजेंडा है कि वो जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं उनको US से खींचकर अपनी ओर लाना स्टार्ट करें। दोस्तों इंडिया ने सर्वम AI को दिया था AI मॉडल बनाने का काम। ऑलरेडी आपका OpenAI बनाता है ChatGPT सर्च जैसे मॉडल। तो उसका देखा देखी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ लेड बाय चिली, उन्होंने अपना खुद का AI मॉडल सितंबर में लॉन्च करने का अनाउंस किया है। एक इवेंट हुआ था, उसका नाम था लैटम GTP, जो लैटिन अमेरिका का पहला AI लैंग्वेज मॉडल है जिसे सितंबर में लॉन्च किया जाएगा।
और ये ओपन सोर्स मॉडल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं और लैटिन अमेरिकन कल्चरल सिग्निफिकेंस को दिखाता है। इसको बनाने में मेन काम चिली की नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और इसके साथ 30 और ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ टाई अप करके उन्होंने इसको आपका लॉन्च किया है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ लैटिन अमेरिका का अमेजन वेब सर्विस सपोर्ट मिला है और इसका जो बेस है इस ए मॉडल का वो लामा 3 है। तो उसके बेसिस पर लैटिन अमेरिका का पहला ए लैंग्वेज मॉडल को जो है वो लॉन्च किया जा रहा है और इस सितंबर में इसको लॉन्च आपका किया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों देश पे। देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसका लोड टेस्ट हो चुका है, उसका रोल आउट करने का समय डिसाइड होने वाला है। बेसिकली इंडिया में एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है आपका ये हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, जहाँ पर वो हेरिटेज रूट्स पे जहाँ पर इस समय टॉय ट्रेन चलती हैं या हिल रूट्स पर वो ऐसी ट्रेन्स को चलाएगा, ऐसे हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स को चलाएगा। और इसको डेवलप किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा और इसका मेन एजेंडा है कि वो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करें। उसी के तहत इसका जो ट्रेन सेट का जो पूरी तैयारी हो चुकी है और ऐसी 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स को हेरिटेज ट्रेन रूट्स पे AICF जो है वो लॉन्च आपका करने वाला है। तो इसका जो लोड टेस्ट है वो हो चुका है और अभी रोल आउट होने की प्लानिंग कर चुका है। हाइड्रोजन की बात करें तो अभी हाइड्रोजन ट्रक्स को आपका लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में और सबसे हाई एल्टीट्यूड पर NTPC ने भी हाइड्रोजन ट्रक्स को लॉन्च किया है लेह लद्दाख के अंदर। उन वजहों से भी लद्दाख जो है वो न्यूज़ में बना है। ठीक है जी। ये जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन होगा ये 1200 हॉर्स पावर का होगा और दुनिया भर के अलग कंट्रीज़ के जो 500-600 हॉर्स पावर इंजन इनके बराबर होगा। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो खुद का ऐसा इंजन बनाते हैं जो कि आपका ग्रीन हाइड्रोजन का है। इसके अलावा 3 और कंट्रीज़ थे, इंडिया इसमें चौथे नंबर पे बन चुका है जहाँ पर अब ग्रीन हाइड्रोजन के बेसिस पे हम एक ट्रेन को एम्पावर कर रहे हैं। तो इस वजह से भी इंडिया काफ़ी बड़ा स्टेप लेने वाला है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फास्टैग का अपडेट आया था जहाँ पर या तो आप 300 रुपये का टैग ले लो जो कि वैलिड है 1 साल के लिए या फिर आप 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग कर लो। तो ये जो नया क्लॉज है एनुअल पास का वो 15 अगस्त से नेशन वाइड अप्लाई कर दिया गया है। फास्टैग एक जो टैग मिलता है कार पे टोल टैक्स कटने का, ये टैग आपका 5 ईयर से वैलिड रहता है, फिर आपको उसको चेंज करना होता है। ये जो आपका नया फास्टैग एनुअल पास है वो देश भर के हर टोल पे एप्लीकेबल है, हर नॉन कमर्शियल व्हीकल पे एप्लीकेबल है, जहाँ पर पास ऑप्शन होगा या तो 300 रुपये पे करें या फिर 200 ट्रिप्स तक 200 रुपये पे करके उनको या तो 1 साल तक वैलिड होगा नंबर 1 या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स वो कर पाएंगे। तो उनको फ़ायदा हो सकता है अगर वो रेगुलरली टोल क्रॉसिंग करते हैं तो। फास्टैग को एज अ प्रोडक्ट लॉन्च किया 2014 में अंडर द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फ्रेमवर्क और तब से लेकर अब तक ये वर्क कर रहा है RFID के ऊपर और इसी का नया वर्जन जो है वो आपका लॉन्च है जहाँ पर एनुअल पास मिलेगा ताकि एक बार पेमेंट करना है और आप फिर ट्रैवल उस टोल से कर सकते हैं। जी ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। गवर्नमेंट ने जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है उसका अमाउंट 70,000 करोड़ रुपीस जो है वो कर दिया है जिससे शिप बिल्डिंग पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पहले बजट में अनाउंसमेंट किया गया था कि 25,000 करोड़ का इन पे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब सेंटर ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए 70,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है जिससे शिप बिल्डिंग बनना, शिप रिपेयर होना, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं रिलेटेड टू शिपिंग या शिपिंग टनेज का इंक्रीज़ करना, ये सब फ़ायदे आपके यहाँ पर होंगे। तो इसको नया बजट आपका जो है वो दिया जाएगा और 70,000 करोड़ रुपीज़ आपका इस फंड का टोटल कॉर्पस यहाँ पर जो है वो एलोकेट कर दिया गया है। स्ट्रक्चर की बात करें तो 49% जो कैपिटल होगा वो कैपिटल आएगा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें मेजर पोस्ट कंट्रीब्यूशन होगा। 51 पैसा जो है वो सरकार से या किसी दूसरी कंपनी से NBFC से लिया जाएगा। टारगेट है कि हमें 1.3 से 1.5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करना है और करीब 1.1 जॉब्स क्रिएट करनी है बाय 2030। ये टारगेट इनका है और इसको लेकर ये फंड का अमाउंट जो है उसको बढ़ा दिया गया है 50,000 करोड़ टू 7,000 करोड़ ताकि मैरीटाइम सेक्टर को और हम प्रमोट कर सकें। फिर दोस्तों NTPC बना है पहला PSU जो अडॉप्ट करेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर पावर सप्लाई कंटिन्यूटी। ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब वो एक ISO सर्टिफिकेशन होता है जिसका नाम है ISO 22301 2019। ये सर्टिफिकेट आपका बैंक ऑफ बड़ौदा को मिल चुका है।
ये सर्टिफिकेट मिलता है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जिसने कंटिन्यूअसली वर्क किया है, इम्प्रूव किया है अपने आप को, कभी भी वो बैंकरप्ट कैटेगरी में नहीं आई है। तो एनटीपीसी लिमिटेड बना है पहला पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया का जिसको मिला है, जिसने इम्प्लीमेंट किया है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, जो कि ISO 22301 से अलाइंड है। इस प्लान के अंतर्गत होगा क्या कि लगातार इम्प्रूवमेंट होगा एनटीपीसी के ऑपरेशंस में, तभी उन्होंने ये अग्रीमेंट जो है वो अभी रिसेंट में साइन आपका किया है। फिर दोस्तों पहली बार कारगिल का जो एप्रिकॉट है, कारगिल की जो खुबानी है, उसे सऊदी अरेबिया आपका डेब्यू किया गया है। ये पहली बार है जब सऊदी अरेबिया इंडिया के फ्रेश एप्रिकॉट्स को कारगिल डिस्ट्रिक्ट से डेब्यू किया गया, एक्सपोर्ट किया गया है। और इसका वेन्यू है आपका लुलु हाइपर मार्केट रियाद का। इवेंट जो था वो था इंडिया उत्सव का पार्ट था, और उसी मौके पर फ्रेश एप्रिकॉट्स जानकारी दी गई जो कारगिल के, उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा टू सऊदी अरेबिया। उसकी जानकारी यहाँ पर जो है वो आपकी प्रोवाइड की गई है। फिर दोस्तों श्री राजीव रंजन सिंह साहब ने AI का यूज़ का स्टार्ट किया है पंचायत में, जहाँ पर जो भी पंचायत की मीटिंग होगी, सभा होगी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, उनका एक समराइज मिनट्स ऑफ मीटिंग को ऑटोमेटिकली ये AI जनरेट करेगा। इसके लिए AI ने टाइप किया है 13 भाषाओं के साथ अंडर भाषणी, ताकि अलग अलग भाषाओं को समराइज करके वो उन मीटिंग्स का डिटेल हमें दे सके। तो सभासार नाम है, ये एक AI पावर्ड मीटिंग समराइजेशन है ग्राम सभा के लिए, पंचायती मीटिंग्स के लिए। वहाँ पर जो भी मीटिंग होगी उसका समराइज करके आपकी व्हाट्सएप पर ये डेटा जो है, या जो जो भी इसका ओनर है वो डेटा ये आपको प्रोवाइड दोस्तों कर दे, जिससे कि मीटिंग्स को समझना, समराइज करना और लिंक करना और ज़्यादा आसान आपका हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों डिफेंस पे। दोस्तों मैं कैसे बताऊं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको रात में करीब 2 बजे यहाँ के टाइम, और मैं एक ही बात आपसे कहूँगा आगे बढ़ने से पहले, अगर आप 40% दे सकते हो आप 40% दो, अगर आप 30 दे सकते हो 30% दो, अगर आप 100 दे सकते हो 100% दो, लेकिन दो, शो अप एवरी टाइम, ट्रीट देम इक्वली, फोकस ऑन योर गोल्स एंड मेक देम बिलीव कि कंसिस्टेंसी इज किंग। इसीलिए मैं सेशन ही मिस नहीं कर रहा हूँ। गार्डन रीच शिपबिल्डर इंजीनियर्स ने हैंडओवर किया है इक्षक, जो कि तीसरा आपका सर्वे वेसल है जो इंडियन नेवी को सौंपा गया है। इसके पहले INS संध्याक ऑलरेडी कमीशनड है 2024 3 फरवरी को। निर्देशक आपका कमीशन है 2024 18 दिसंबर को, और अब 14 अगस्त को जो है डिलीवर किया गया इक्षक को टू इंडियन नेवी, और अभी आगे चलकर इसको कमीशन भी किया जाएगा। इसका डिज़ाइन किया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इंडियन नेवी के, और GRSE कोलकाता ने इसे बनाने में एक अहम किरदार जो है वो दोस्तों आपका निभाया है। फिर दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर मोदी जी ने भी कहा और इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो सुदर्शन चक्र खुद का बनाएगा, और ये डिफेंस सिस्टम को एक तरह से अभेद कर देगा, इनपेनिट्रेबल कर देगा बाय 2035। ये जो है वो बेस्ड होगा S400 से। इंडिया में S400 को ही हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। तो उसी के बेसिस पर ऐसा खुद का अपना एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया बनाए 2035 से, जिससे एनिमी अटैक्स को खात्मा करना, स्ट्रॉन्ग काउंटर स्ट्राइक्स करना, उन पे काम जो है वो यहाँ पर दोस्तों किया जाएगा। नाम रखा गया है आफ्टर द मैथोलॉजिकल वेपन, आफ्टर द हिस्टोरिकल वेपन ऑफ कृष्णा जी, दैट इज़ द चक्र, उनके ऊपर रखा गया है। और ये प्रिसिशन और स्टेबिलिटी को टू स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में ये काउंट आपका किया जाता है। तो मोदी जी ने ये कहा कि आने वाले 10 साल में हम सुदर्शन चक्र लेकर आएंगे जो खुद का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होगा। अभी तक हमने या तो रशिया से लिया है या फिर हमने इजराइल से इनको इम्पोर्ट जो है वो आपका किया हुआ है। फिर आते हैं दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। ये अग्रीमेंट्स होते हैं रिटन में। बिहार ने अग्रीमेंट किया है IIT दिल्ली के साथ, उनके साथ टाई अप करके वो AI ड्रिवन ब्रिज बनाएंगे। AI का यूज़ करके ब्रिजेस को डेवलप करेंगे ताकि बार बार ब्रिज बने और ना डहे। रोड डिज़ाइन करेंगे ताकि रोड में गड्ढे ना हो। तो पहली बार बिहार ने IIT दिल्ली के साथ टाई अप किया, उनके साथ टाई अप करके वो इंश्योर करेंगे कि AI का यूज़ करके जो ब्रिज बने वो प्रॉपर मैनेजमेंट बने। और ये 6 मंथ्स तक के लिए आपका होगा स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर। और इसमें उसका रीज़न ये है क्योंकि पिछले 15 डेज़ में 12 ब्रिज कोलैप्स हो चुके हैं, तो उसका साइंटिफिक कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। उसको देखने के लिए इंडिया की जो आपका AI है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ब्रिज मैनेजमेंट एंड डिज़ाइनिंग के अंदर। ये जानकारी दी है IIT दिल्ली और बिहार के अग्रीमेंट के बीच। फिर दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है विद मेटा। उनके साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने व्हाट्सएप बेस्ड सिटीजन सर्विसेज को लॉन्च किया है।
ये सर्विसेज आपकी व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगी, जहाँ पर जो भी आपके आपके बुज़ुर्ग वर्ग है वो व्हाट्सएप के ज़रिए अपने घर पब्लिक सर्विसेज को मंगा सकता है। चाहे वोटर आईडी का अपडेट करना हो, आधार कार्ड अपडेट करना हो, तमाम तरह के फ़ीचर्स के लिए घर पर अब ये अलाउ कर सकता है। उसके लिए तमिलनाडु ने मेटा के साथ एमओयू साइन किया है फॉर व्हाट्सएप बेस्ड सिटीजन सर्विसेज, ताकि व्हाट्सएप के ज़रिए सिटीजन अपने सिटीजन सर्विसेज को जो है वो अवेल कर सकें। फिर एनएचएआई ने सीडैक के साथ एमओयू साइन किया है। इन्होंने मिलकर दोस्तों रोल आउट किया है ई सुश्रुत एट क्लिनिक। ये पार्टी जो इनमें थी वो एनएचए था, सीडैक था। सुश्रुत एट क्लिनिक एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स को स्पेसिफिकली हेल्प करेगा, टारगेट करेगा स्मॉल मॉडर्न एंड मीडियम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, और उनके ज़रिए वो इनकी हेल्प करेगा। तो एनएचए ने और सीडैक ने कोलैबोरेट किया है, ताकि जो एनएचए में आपके जो एनएचए में आपके हाँ जो एन जो जो आपके आउट पेशेंट क्लिनिक्स हैं, जो इनका इलाज ऑलरेडी हो चुका है हॉस्पिटल में, उनको भी यहाँ पर हेल्प मिल सके, ताकि छोटी मोटी बीमारियाँ जो हैं उनको ये रिजॉल्व कर सके। उसके लिए ई शुश्रुत एट क्लिनिक को सीडैक ने, एनएचए ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। फिर दोस्तों वेस पेस, द फादर ऑफ लेजेंडरी इंडियन टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस, ऑल्सो एन ओलंपिक हॉकी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ही हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। उनकी डेथ अभी हाल ही में हुई है। फिर दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑन द इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे 127 कैंट्री अवार्ड दिए हैं, नंबर पढ़ लीजिएगा, और 40 डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड भी इसी समय दिए हैं। तो 127 कैंट्री अवार्ड्स हैं और 40 डिस्टिंग्विश अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। एग्जैक्टली बाकी नाम आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। ग्रैंड मास्टर जर्मनी के विंसेंट कीमर ने जीता है क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट। और जी फिर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट गेम्स का लोगो मैस्कॉट आ चुका है। जो लोगो है वो है आपका शिकारा ग्लाइडिंग ऑन डल लेक, और मैस्कॉट है हिमालयन किंगफिशर। तो ये दो डिसाइड किया गया है डल लेक श्रीनगर में, और इवेंट आपका ये 21 अगस्त को डिसाइड किया गया है, जहाँ पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मैस्कॉट और लोगो जो है उसको यहाँ पर एलोकेट आपका किया गया है। आज सेशन ऑब्वियसली बात छोटा था सर, क्योंकि रात के 2-2:30 बजे ऑब्वियसली थकान काफ़ी होती है, लेकिन अभी तक अगर आपने अवेल नहीं किया मेरा सब्सक्रिप्शन अवेल कर लीजिए। कोड है आपका KP10। बाकी हमारा ऑफर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे का, जिसमें 6 मंथ्स मिलेगा 2999 का, 14 मंथ्स 12+2 3499 का, और 28 मंथ्स का 4999 का। कोड है आपका सफलता। कुछ नहीं करना है आपको, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक कीजिए, नेम ID पासवर्ड फ़ोन नंबर डालिए, OTP प्रोवाइड कीजिए, सफलता कोड लिखिए, और आपको डिस्काउंट मिलेगा इसके अंदर। और 4 मंथ्स के एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 2 साल करते हो, तो 2 एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप 14 महीने करते हो, और ये आप इसके ज़रिए जो है वो अवेल कर सकते हो। बाकी दोस्तों 25 अगस्त से सफलता बैच का फर्स्ट क्लास आपका लाइव होने वाला है। अभी ऑलरेडी उसमें रिकॉर्ड क्लासेस हैं, उनको देख सकते हैं, लेकिन 25 अगस्त से सुबह दिन में 3 बजे ये आपका लाइव होने वाला है। विद दिस वी विल कम टू एन गाइज। कैसे कैसे मैं सेशन लिया है मैं जानता, भगवान जानता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइज। लेकिन स्किपिंग कोई ऑप्शन नहीं है, कोशिश पूरी करेंगे, मंडे से पूरी कोशिश करेंगे कि लाइव वापस आ सके। जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया है, 24 तारीख तक आपका स्मार्ट बोर्ड से लाइव होगा, 25 तारीख से फिर आपका 24 तारीख तक आपका क्रोमा से लाइव होगा, 25 तारीख से फिर आपका स्मार्ट बोर्ड से लाइव दोस्तों जो है वो किया जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। बाय बाय गाइज, टेक केयर, एंड मिलते हैं आपसे कल नहीं मिलते हैं आपसे मंडे को सुबह 9 बजे। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर।